हेलो एवरीवन, मैं ज्योति विद पैरामाउंट टी सर्विसेज से। आज की वीडियो स्पेशल है उन लोगों के लिए जो लोग अभी भी इस कंसर्न में बैठे हुए हैं कि वी हैव फ्रेश पासपोर्ट। हमारा एक फ्रेश पासपोर्ट है और हमने कहीं पे भी ट्रैवल नहीं किया है, बट हम कनाडा जैसी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया घूमना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं। तो आपका कंसर्न मेजर आउट ये कि फ्रेश पासपोर्ट है तो वीजा नहीं आ सकता। मेजर डाउट ही उनका ये है, और ये डाउट उनका नहीं है, ये डाउट लोगों के थ्रू उनमें डाला गया है। क्योंकि सी, आजकल क्या चल रहा है कि लोग सिर्फ बातें ही करते हैं। बातें मीन्स आउट दैट इफ आई गो एंड टेक द इंफॉर्मेशन, नहीं नहीं नहीं, ऐसा है आपका पासपोर्ट, इस पे वीजा नहीं आएगा। ईसीआर का पासपोर्ट है, कनाडा तो वीजा ही नहीं देगी। आपके पासपोर्ट पे इस कंट्री की रिजेक्शन आ गई है, कनाडा तो बिल्कुल आपको एंट्रेंस नहीं देगी। तो ऐसे डाउट्स डाले हुए लोग डरते हैं अप्लाई करने के लिए। देखो सी, आपको बिलीव उस चीज पे करना है जो सीआईसी की साइट बोल रही है, साइट कनाडा हाई कमीशन की साइट बोल रही है। उस पे जाओ, उस पे चेक करो, प्रॉपर आपको सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ आएगा। मैं नहीं बोल रही हूँ, आप साइट पे जाके पढ़ो। अगर आप खुद एजुकेटेड हो इवन दैट, तो आप खुद जाके सारी चीजें पढ़ो। आपको नहीं समझ आ रहा है तो उस चीज को उठाओ, गूगल पे ट्रांसलेट करो और पढ़ो कैसे वीजाज आ रहे हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन कनाडा हाई कमीशन की तरफ से नहीं आई है कि अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो आपको कनाडा विजिटर वीजा नहीं देगी। ठीक है, लोगों के काफी सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि वो कंसर्न ही नहीं ले रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि कंट्री की एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उन रिक्वायरमेंट्स में ये बिल्कुल नहीं है कि फ्रेश पासपोर्ट है तो अप्लाई नहीं होगा। वो रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि अगर आप 17-18 साल से नीचे हो, देन आपको एक फैमिली मेंबर के साथ अकम्पनी करना, एक पेरेंट के साथ। अगर आप ऊपर हो तो यू कैन गो अलोन। आपकी एज 18 है, 18 प्लस है, यू कैन अप्लाई अलोन। उसके बाद आपका जो भी लाइक डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी होता है वो अप टू योर ऑक्यूपेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, योर बैकग्राउंड, वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। लेट सपोज यू आर नॉट वर्किंग, 18 साल का एक तरीके से हम बहुत यंग मानते हैं, तो वो काम तो कर नहीं रहा होता, या तो वो एजुकेशन फिनिश करके हटता भी 12th, या फिर वो अभी तक ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा होता है। तो उस केस में क्या आएगा, फिर उनके बोनाफाइड्स लगेंगे। अगर तो वो एजुकेशन, अगर वो फ्री है, अनएम्प्लॉयड है, लाइक एजुकेशन नहीं कर रहा है, बट दे डोंट वांट टू स्टार्ट देयर करियर हेयर, ठीक है, करियर वो भी नहीं, मतलब कुछ जॉब वगैरह नहीं करना चाहते हैं, तो बिलो दैट एज ऑफ 27 यू कैन अप्लाई ऑन द अनएम्प्लॉयड स्टेटस। क्यों? क्योंकि उससे पहले की एज में काम नहीं भी करोगे, 12 साल एजुकेशन की है, तो उसके बाद 2 साल भी रेस्ट कर लोगे तो डजंट मैटर। ठीक है, उस पर आपने एक सपोर्ट दिखा देना, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट दिखा देना, राइट। कई बार क्या होता है, कई एप्लीकेशंस ना बहुत ज्यादा वीक होती, तो उसमें आई सजेस्ट टू देम टू मेक द एप्लीकेशन विद योर वन गाइडेंस। वो 27 साल होने के बावजूद, वो कुछ रीजंस होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग मैं करती हूँ। तो प्रॉपर तरीके से हाई कमीशन की साइट पे विजिट किया करो, देखो वहां पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सिर्फ क्या है कि जो हो उसे प्रेजेंट करना है, मैनेज नहीं करना कुछ भी। मतलब अगर मैं वर्किंग नहीं हूं तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न किसी की एडिट करके लगा दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बैंक में बैलेंस कम है तो उठा के एडिट करके उसमें बैलेंस दिखा दो, बिल्कुल नहीं करना है। एजुकेटेड नहीं हो तो फेक डिग्रीज बनवा लो, बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसी चीजें करने से आपकी जिंदगी स्पॉइल हो सकती है। वो इससे, देखो, एक तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो फर्स्ट टाइम जा रहा है, ठीक है, आपकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है ना, वो सेव करके रखता है हाई कमीशन फॉर द इन फ्यूचर डिसीजंस, राइट। अगर लेट सपोज एक एक अटेम्प्ट पे वीजा आ जाता है फेक डॉक्यूमेंटेशन में, बहुत अच्छी बात है, बट वो कहीं ना कहीं जाके आपको तंग करेगा। वेन देर आप विजिट पे चले गए, फेक डॉक्यूमेंट्स था, वीजा आ गया, चले गए, आप वहां पे जाके जब प्रोसीडिंग करोगे फॉर द LMIAs और फॉर द वर्क परमिट्स, फॉर द स्टूडेंट वीजास, तो उसमें दे नीड योर लास्ट एप्लीकेशन डिटेल्स। तो उसमें क्या बताओगे? क्योंकि फेक चीजें कोई नहीं देता, सिंपल सी बात है। कोई एजेंट नहीं देगा कि हाँ भाई ये आपका फेक शो किया था, ये आप ले जाओ, इन फ्यूचर के लिए कैरी करो, कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है, फॉर देयर सिक्योरिटीज। सो आपको ओरिजिनल इसलिए बताना है कि आपके फर्दर ऑन जो डोर्स है वो ना चढ़ लो, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हो कि जैसा एटमोसफेयर है, कल को ये कंडीशंस भी लागू होंगी कि जो एजुकेशन स्टूडेंट वीजास पे भी जा रहे हैं, अगर उनका कोर्स कंप्लीशन नहीं हो रहा है, लेट्स सपोज दे डू नॉट कंप्लीट देयर कोर्सेज एंड देयर डिग्रीज, तो उनको भी वापस भेजा जाएगा। क्यों? बाहर की कंट्रीज नेचुरली वेल एजुकेटेड लोगों को ही शेल्टर देंगे। क्यों? बिकॉज उनको शेल्टर देना क्यों वो पसंद करेंगे? क्योंकि दे वॉन्ट टू ग्रो देयर कंट्री, राइट, दे वॉन्ट टू ग्रो।
तो इसीलिए आज कमजोर हो तो कमजोर ही दिखाओ, आज स्ट्रांग है एप्लीकेशन तो स्ट्रांग दिखाओ, राइट। कुछ भी फेक मत करो, फेक करने से आपकी एप्लीकेशन पे प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। सो यंग हो, फ्रेश पासपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश पासपोर्ट होने के बावजूद भी वीजाज आ रहे हैं, आपको डाउट है ना, तो आप एक बार ऑफिस विजिट करके चेकआउट करो कैसे वीजाज आ रहे हैं, कैसी एप्लीकेशन है, प्रॉपर तरीके से हम लोग आपको जो सारी चीजें वो क्लियर करेंगे। सो बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप लोग काफी सपोर्ट करते हैं, काफी मोटिवेट करते हैं। सो इसी तरीके से मोटिवेट करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट।